हेलो फ्रेंड्स। तो बहुत दिनों के बाद फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, ठीक है ना। तो कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से हमारा अभी एक्चुअली कॉलेज में मिड सेम होने वाला था, ठीक है। तो मिड सेम की वजह से जो है वो वीडियो जो है प्रॉपर हम नहीं बना पा रहे थे, ठीक है। और फिलहाल अभी जो है वो दुर्गा पूजा चल रहा है, तो दुर्गा पूजा होने की वजह से हमारे जहाँ पे रूम है उसके जस्ट बगल में दुर्गा पूजा होने की वजह से क्या हो रहा है कि सारा दिन जो है वो मतलब कि नॉइज़ आता है, ठीक है ना। तो इसीलिए रात के 11 बजे के बाद ये जो है थोड़ा सा माहौल शांत होता है। तो अभी रात का जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1:45 बज रहा है, ठीक है। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि फिर से आज से अपना जो रूल है दैट इज़ कंसिस्टेंसी, उस रूल को फॉलो करते हुए जो हम लोग अभी क्वेश्चंस कर रहे थे और जो भी टॉपिक पे थे वहाँ से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो हमारा वीडियो होने वाला है वो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक का होने वाला है। ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग कुल मिलाकर के 27 वीडियोस आया था, ठीक है ना। 26 से 27 वीडियोस। तो देखा जाए तो बहुत सारे जो प्रूविंग क्वेश्चंस थे, ठीक है, प्रूविंग सेक्शन वाले क्वेश्चंस, उन सारे क्वेश्चंस का भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़ते हैं उनमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रूविंग सेक्शन वाला जो खास करके पार्ट है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रहा है, ठीक है ना। तो उनके रिक्वेस्ट के ही बेसिस पे हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ पे एटलीस्ट 10 से 20 वीडियो प्रोवाइड करें, ठीक है। और केवल क्वेश्चंस हम लोग करेंगे दैट इज़ प्रूविंग सेक्शन वाले, यानी कि अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो हम कोशिश करेंगे 100 मिनिमम क्वेश्चंस कर ले, ठीक है ना, ताकि बच्चा को जो कन्फ्यूज़न है और जो भी दिमाग में कंट्राडिक्शन उठता है या फिर डॉट आता है उस चीज़ को हम लोग बहुत ही अच्छे से बारीकी से सीखने का कोशिश करें, ठीक है ना। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 27 होगा, ठीक है। और हम लोग प्रूविंग सेक्शन वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो प्रूविंग सेक्शन वाले क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, उस बात को पहले आप ध्यान से समझ लें, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे, तो आपको बता दें कि सबसे पहली बात जो प्रूविंग सेक्शन वाला बेसिकली हमारा सेक्शन होगा ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें 3 फॉर्मूला जो है वो आप लोग को याद होना चाहिए, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार अगर हम लोग कॉस को लेफ्ट हैंड साइड रखें और साइन को उस साइड ले जाएं तो लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला जनरेट भी किया जा सकता है कि जब हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, ओवर रूट आएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ से भी हम लोग कह सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू जो होगा दैट इज 1 माइनस ऑफ, ठीक है ना, और साइन स्क्वायर थीटा ओवर रूट आएगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को बेसिकली याद रख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है और साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर रूट होता है, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर रूट, ठीक है। अच्छा, और इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा दैट इज फॉर्मूला नंबर 1 है, यानी कि ये सब जो फॉर्मूला है वो हम लोग को क्वेश्चंस करते ही हम लोग को जो है याद हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली एक फॉर्मूला हम लोग को ये याद रखना है, ठीक है। और इसका हम लोग प्रूफ भी देख चुके हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आता है। आखिर क्यों 1 आता है ये भी हम लोगों ने देख चुका है, ठीक है। तो आप अगर देखना चाहते हैं उसका प्रूफ तो आप हमारा लेक्चर जो है वो आप लोग के लिए यूट्यूब पे है, तो आप जा करके ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है वहाँ प्लेलिस्ट में जा करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो सेकंड फॉर्मूला है दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होता है 1। तो यहाँ से फिर हम कह सकते हैं कि सेक को अगर हम लोग इस साइड लिखें
और उस साइड हम लोग टेन को ले जाएं तो हम कह सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि सेक थीटा जो है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ओके ओवर रूट हम लोग लिख सकते हैं जब यहाँ से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आप 1 को इधर लाइएगा तो हम कह सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा जो है दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि टेन थीटा जो है दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर रूट आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 2 होगा। ओके, तो एक फॉर्मूला और है दैट इज, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ से देखिएगा दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना, तो ये आप कह सकते हैं अगर कॉट को उधर ले जाएं तो हम कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगेन हम कह सकते हैं कि कोसेक थीटा जो होगा दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ओवर रूट। ओके, और अगर आप कॉट को उधर ले गए तो बन गया आपका दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार 1 को इधर लेके आ जाए, ठीक है, और कॉट को उधर, तो हम कह सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो होगा दैट इज कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना, तो यहाँ से आप कह सकते हैं दैट इज कि कॉट थीटा जो होगा वो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर रूट के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये कुल मिला करके आपको 3 फॉर्मूला याद रखना है इस बात को कि साइन और कॉस का जो रिलेशन है वो स्क्वायर के साथ आता है 1 में, और बीच में साइन होता है प्लस का। उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा यानी कि सेक और टेन का संबंध स्क्वायर में होता है लेकिन बीच में माइनस का साइन होता है। और लास्ट वन फॉर्मूला दैट इज कोसेक का कॉट से रिलेशन होता है स्क्वायर में और बीच में माइनस का साइन होता है। तो हम एक ट्रिक ऐसे भी कह सकते हैं, देखिएगा ट्रिक दैट इज कि एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और आप कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दैट इज कोसेक से मतलब यानी कि सी वाला टर्म यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो आप एक फॉर्मूला अगर याद रख लें दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला जो है आप ऐसे भी याद रखें दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लें, उसके बाद फिर आप कोशिश करें सॉल्व करने का। चलिए, तो आप जो है वो बेसिकली इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। ठीक है, और एक और आपको ट्रिक आप कह सकते हैं या फिर एक्सपीरियंस मेरा कह सकते हैं। ठीक है ना, आप इस चीज़ को थोड़ा सा देख लें कि हमेशा जब भी क्वेश्चंस आपके पास आए ट्रिग्नोमेट्री में प्रूविंग सेक्शन वाला, ठीक है, तो आप कोशिश करें साइन और कॉट में साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का। ये बात आप दिमाग में सेव कर लें कि जो भी जाए, जैसे सपोज कहीं पे लिखा हो दैट इज सेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, दैट इज कॉस का। तो सेक थीटा को आप लिख सकते हैं दैट इज 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है ना, तो आप कोशिश करें कि किसी भी आइडेंटिटीज या कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स अगर गिवन है और साइन कॉस में नहीं है तो आप साइन कॉस में कन्वर्ट करने का कोशिश करें। इसका रीज़न ये है कि साइन और कोसाइन जो है वो बेसिकली पेरेंट्स फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ठीक है ना, तो इसीलिए आप कोशिश करें कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है दैट इज या सेक में, टेन में, कॉट में, कोसेक में, जो भी में, तो आप उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने का कोशिश करें। ठीक है, इस बात को आप समझ लें और उसके बाद आप क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। ठीक है,
तो इन क्वेश्चंस को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम कह सकते हैं कि आपके पास 1 मिनट्स का टाइम है, ठीक है, यानी कि पर क्वेश्चन 1 मिनट्स, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम लोगों का जो टाइम होगा सॉल्व करने का उसको भी हम आप लोगों के लिए बढ़ा देंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल अगर इस क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 1 मिनट्स वो काफ़ी है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप पहले याद कीजिए कि हम लोग जानते हैं दैट इज कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो जब ये बात हमको पता है कि दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या हम इस जगह पे पुट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा इनटू और आगे लिखा हुआ दैट इज सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर किसका उल्टा होता है, दैट इज सेक स्क्वायर का। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख लें कि 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा, और ये दोनों कैंसिल आउट होगा तो हमारा रिजल्ट क्या बचेगा, दैट इज 1, ठीक है ना। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा है दैट इज 1, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 1 दे करके पूछ सकता है कि प्रूव दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, प्रूव दैट, या फिर आपसे वैल्यू भी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार देखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपको पता होगा दैट इज कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जब हम लोग 10 को उधर ले जाएंगे तो कह सकते हैं क्या कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज सेक स्क्वायर थीटा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा इनटू कुछ नहीं तो दैट इज इनटू, और ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप लिख दें दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। और अगेन जो अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चंस में किए हैं उसी को आप कर सकते हैं, चाहे आप इसको कन्वर्ट करें चाहे आप इसको कन्वर्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं दैट इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इनटू, और कॉस स्क्वायर थीटा गिवन है दैट इज कट क्या आएगा दैट इज 1। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि देखिएगा आप सेक को रहने दें, ठीक है ना, और कॉस को ही बदल लें। तो कॉस को बदलिएगा उल्टा तो दैट इज सेक स्क्वायर, ठीक है। तो ये कट के डिटेल्स आएगा 1, ठीक है। तो आप चाहे ऐसे सॉल्व कीजिए चाहे आप ऐसे सॉल्व कीजिए, कोई इसमें नया सा बात नहीं है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखिएगा तो ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार का क्वेश्चन है दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग बार बार जो है वो उस चीज़ को नहीं बताएंगे, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज डायरेक्ट हम लिख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इनटू। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, ठीक है ना, एक आपको जानकारी दे दें कि बेसिकली दो टॉपिक मैथमेटिक्स का ऐसा है जो पहला होता है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, ध्यान रखिएगा इस बात का। पहला है ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा आपका इंटीग्रेशन। मतलब बेसिकली दो टॉपिक होते हैं मैथमेटिक्स में दैट इज ट्रिग्नोमेट्री और इंटीग्रेशन, ठीक है। दोनों के लास्ट में नहीं, ठीक है, मतलब कि इसका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है बेसिकली, और ये इंटीग्रेशन जो वो बेसिकली कैलकुलस का एक पार्ट है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है मैथमेटिक्स का जिसमें बेसिकली है तो भले एक खास टॉपिक जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको अलजेब्रा जो है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू का फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला, यानी कि बेसिकली आपका अलजेब्रा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार आप जब इंटीग्रेशन सॉल्व कीजिएगा तो उसमें भी क्या होता है ना कि आपका जो अलजेब्रा वाला पार्ट है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आपको इंटीग्रेशन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो आप कोशिश करें कि थोड़ा जो फॉर्मूला बेसिक है वो सारे फॉर्मूला को रिकॉल करते रहें, ठीक है। तो खैर आप लोग को टेंशन लेने की बात नहीं है, हम चर्चा करते रहेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा जैसे यहाँ पे हम लोग देखें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं दैट इज सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये a माइनस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे जनरेट हो रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे सोच सकते हैं क्या कि a प्लस बी इंटू माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ। तो यानी कि हम इसको हम लिख सकते हैं दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना।
तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं दैट इज सेक स्क्वायर थीटा इंटू और 1 माइनस दैट इज 1 का स्क्वायर तो हम लोग जानते हैं दैट इज होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, कहाँ से अगर फिर एक बार देख लें, हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 है, ठीक है ना, तो आप साइन को अगर उधर लेके जाइएगा तो क्या बनेगा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो खैर अभी हम लोग हमारा जो ये वीडियो है वो फिर से एक बार आप लोग को रिकॉल करने के लिए हम बार बार इस बात को बता रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस बात को उतना रिकॉल नहीं करेंगे। ठीक है, तो खैर देखिएगा, तो अब ये भी हम बार बार रिकॉल नहीं करेंगे। जैसे देखेंगे कि एक टर्म मल्टीप्लिकेशन में है दूसरे के इनवर्स यानी कि कह सकते रिवर्स में, तो हम डायरेक्ट काट देंगे। ठीक है ना, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा और अगर कॉस स्क्वायर थीटा है तो हम डायरेक्ट काट के आंसर 1 लिख दें। ठीक है, तो इसका भी आंसर कितना है दैट इज 1। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को, आपको पहले से हम बता दिए कंसेप्ट कि जहां पे भी दिखे दैट इज जैसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, लेकिन अगर फॉर्मूला है तो पहले फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, और अगर फॉर्मूला में नहीं है तब आप क्या करें कॉस साइन में कन्वर्ट करें। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं क्या, देखिए ये प्रूफ करने के लिए दैट इज 2 होगा। ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे अगर अप्रोच लगाए देखिएगा M1 मेथड से 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 अपॉन और चूंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा, तो आप लिख दे दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस और 2 इंटू, ठीक है, और ये कोसेक ऊपर जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 अपॉन इसको ऐसे अगर हम बताएं देखिएगा थोड़ा, अगर लिखा हुआ कोसेक स्क्वायर तो हम जानते हैं कोसेक इसका उल्टा था साइन का, तो क्या इसको हम ऐसे लिख लें 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट कब लिख दें, यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो दोनों में 2 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो क्या आएगा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसीलिए 2 इंटू 1 दैट इज हमारा रिजल्ट क्या आएगा 2, और हमारा जो प्रूफ करना था वो भी क्या था दैट इज 2। हम कह सकते हैं एक बात कि हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूफ। ठीक है ना, तो ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, इन सब क्वेश्चंस में आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है ना, तो आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा। चलिए, तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि फिर से बोर्ड पे कुछ प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं। ठीक है ना, तो इन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट्स अभी भी मिल रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करें। ठीक है ना, और आप आराम से क्वेश्चंस को करें, 1 मिनट मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ही है। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम लोग जानते हैं दैट इज अब डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारा कॉट स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है ना, इंटू टेन स्क्वायर थीटा है। ठीक है ना, तो कॉट स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा दोनों चूंकि उल्टा है यानी कि कटेगा, तो हम डायरेक्ट लिखें दैट इज 1। ठीक है, आप डायरेक्ट सॉल्व करें। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हम लोग जानते हैं, इसको लिख सकते हैं दैट इज टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, और 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत बच्चा जो है वो हो सकता है मिस्टेक करे, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम लोग जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है। ठीक है ना, तो आप अगर कॉट को उधर ले जाइएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है ना, तो अगर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है तब हमारा आता है दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर हम लोग दोनों साइड माइनस चिपकाएं तो देखिएगा क्या आएगा, अगर इधर भी माइनस और इधर भी अगर हम माइनस लिख दें तो कह सकते हैं कि ये माइनस और ये प्लस माइनस माइनस प्लस बना देगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, बहुत बच्चों को ऐसा लगता होगा
कि हो सकता है कंफ्यूजन कि दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उनका गलत ये सोच है कि कॉट स्क्वायर थीटा के पीछे माइनस है तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि कॉट, ओके, कॉट अगर मान लीजिए माइनस कॉट थीटा होता है, ठीक है ना, उसका जब आप स्क्वायर कीजिएगा तब आपका पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन बेसिकली क्या है, स्क्वायर ऑलरेडी पहले से था और उसके बाद हम लोग जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि इसमें चेंजेस आएंगे, ठीक है ना। यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। एक बात सीखने को मिला। दूसरी बात कि जैसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो ये टर्म बन जाएगा, कहते हैं दैट इज 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, जो कि हम लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज माइनस, ठीक है, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो टेन और ये कॉट दोनों तो चूंकि फिर से उल्टा है तो हम काटेंगे, लेकिन बचेगा क्या, दैट इज माइनस के साथ यानी कि 1। इसका हमारा आंसर कितना आएगा, -1, ठीक है। तो एक छोटा सा ये क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग को थोड़ा सा क्या है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, अगर फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला हम आपको बताएं, क्योंकि उसी फॉर्मूला का हम लोग जनरली यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है दैट इज ए प्लस बी इंटू, इस फॉर्मूला को आप लिख लें, ठीक है, दोनों फॉर्मूला को। एक हमारा है दैट इज ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फैक्टराइजेशन वाला जो फॉर्मूला है दैट इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला दैट इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो आइएगा इस क्वेश्चन पे देखिएगा, साइन क्यू प्लस कॉस क्यू थीटा, इसका मतलब कह सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं दैट इज साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा, ओके, यानी कि ए प्लस बी, ए स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो लिख दें दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ध्यान से, ठीक है। और अपॉन में, ठीक है ना, तो अपॉन में क्या होगा दैट इज साइन थीटा प्लस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। और चूंकि ये प्लस है तो यहाँ पे हमारा प्लस भी है, ठीक है ना, और लिखा हुआ दैट इज साइन थीटा, ठीक है, और इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो आप इसको और इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसको देखिएगा। हाँ, तो देखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, और नीचे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा था, प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी कि होल के साथ इसको एक अलग ब्रैकेट में रख के प्लस है, यानी कि ऐसा लिखा हुआ है, कह सकते हैं 5 + 4 5/4 प्लस एक्स है, इस प्रकार लिखा हुआ, ठीक है ना। तो फिर देखिएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला टाइप पे, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो हम लोग उसी फॉर्मूला को यूज अगर यहाँ पे करें, ए क्यू प्लस बी क्यू के जगह पे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है ना। और नीचे में चूंकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा था यानी कि ए प्लस बी की तरह, तो हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी, और प्लस है तो प्लस के साथ, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से मेरा टर्म, ये टर्म और ये टर्म को हम लोग बहुत ही आसानी से काट सकते हैं, तो काट चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे देखिएगा, आप कह सकते हैं कि अलग अलग, यानी कि किसी बच्चा को अगर इस चीज़ में कन्फ्यूज़न होता हो तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं। देखिएगा कि देखिए एक स्टेप अगर फिर से अगर हम बता दें आप लोगों के लिए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना, और यहाँ से आएगा दैट इज, देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग जानते हैं दैट इज 1 होता है, तो इसको डायरेक्ट लिख दे 1, ठीक है, और माइनस साइन थीटा, ओके, इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और अपॉन, ठीक है। और अपॉन में अगर अभी हम लोग काटते नहीं है तो लिख सकते हैं ऐसे साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा टर्म लिखा हुआ दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि बहुत बच्चे को ये कन्फ्यूजन होता होगा कि हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये टर्म आएगा, ठीक है ना, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास अगर ऐसा टर्म आ रहा है तो आप इसको डायरेक्ट काट भी सकते हैं, ठीक है। तो काटने के बाद आपका ऊपर में क्या बचेगा दैट इज 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके, और प्लस के साथ जो लिखा हुआ दैट इज यानी कि
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये वाला टर्म कटेगा, क्यों, माइनस और प्लस है तो दोनों टर्म हम लोग जानते हैं कि कटता है, यानी कि -5 + 5 तो 0 हो जाएगा, इसीलिए ये टर्म कटेगा, तुम्हारा रिजल्ट कितना है, दैट इज 1, तो आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग को जो सीखने को मिला वो ये चीज़ मिला, पहली बात कि एक क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात कि हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 लिखने आना चाहिए, और साथ ही साथ ये पता होना चाहिए कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हम लोग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से कैंसिल आउट करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, दैट इज 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ना कि ऐसा गलती करें कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एलसीएम ले फिर सॉल्व करें, तो आपको जो है थोड़ा सा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है ना, तो आप उसको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिला करके अभी ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने 6 से 7 प्रॉब्लम्स किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग 6 से 7 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि हर वीडियो में अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो 6 से 7 हमारा होगा, और 10 से 15 वीडियो आएंगे। ठीक है, आपको 100 क्वेश्चंस का हम लोगों को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है।